Okay, in this video we are going to discuss the syllabus of semester 4th of English literature, and this video is dedicated to the students of Bihar, especially who belongs to state universities. Okay, तो इस वीडियो में मैं आप लोगों को बताऊंगा कि आपका सिलेबस क्या है और हर एक टॉपिक के बारे में मैं आपको थोड़ा सा डिटेलिंग के साथ बताऊंगा कि इस टॉपिक को आप पढ़ कैसे सकते हो, और उसके अलावा अगर आप चाहते हो कि उन सारे टॉपिक्स को मैं आपको पढ़ाऊं तो आप इस दिए हुए नंबर पे मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हो। ओके, जब आप मुझे मैसेज करोगे तो उसके बाद मैं आपको दूसरे डिटेल्स दे दूंगा कि ये क्लासेस कैसे रन करती हैं एंड व्हाट इज़ द फी स्ट्रक्चर ऑफ दिस क्लास। ओके, सो नाउ वी आर मूविंग टू द सिलेबस, and as I said, there are 3 papers in this syllabus, in your syllabus, and like MJC 5 is there, MJC 6 is there, and MJC 7 is there. So there are 3 papers in this syllabus that you have to study in semester 4th. Okay, so let's first look at the first paper, that is MJC 5 American Literature. Okay, so तो पहला पेपर जो आपको चौथे सेमेस्टर में पढ़ना है वो है अमेरिकन लिटरेचर। अभी तक आप लोगों ने ब्रिटिश लिटरेचर पढ़ा होगा, ग्रीक लिटरेचर पढ़ा होगा, इंडियन लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ा है, एंशिएंट इंडियन लिटरेचर आप लोगों ने पढ़ा है अभी तक के सिलेबस में। लेकिन अभी चौथे सेमेस्टर में अगर आप लोग देखो तो अमेरिकन लिटरेचर भी आपको पढ़ने हैं। अमेरिकन लिटरेचर से क्या मतलब है? ब्रिटिश लिटरेचर जब आप लोगों ने पढ़ा तो उसमें इंग्लिश लिटरेचर के अंदर, ब्रिटिश के अंदर, ब्रिटेन के अंदर जो लिटरेचर लिखी गई वो आपको पढ़ना था। लेकिन अभी आप लोगों को अमेरिका के अंदर जो इंग्लिश लिटरेचर लिखी गई है वो आपको पढ़ना है। अब अमेरिकन लिटरेचर में जो कोर्स ऑब्जेक्टिव है, मतलब ये जो पेपर आप पढ़ोगे तो इसका उद्देश्य क्या है, पहले ये समझते हैं कि जब आप इस पेपर को पूरे अच्छे से पढ़ लोगे तो आपको क्या क्या पता चलेगा। पहली बात, आप अमेरिकन कल्चर के बारे में अच्छे खासे जान जाओगे कि अमेरिका में लोग कैसे रहते हैं, उनका कल्चर क्या है, वो उनका सिविलाइजेशन क्या है, ये सारी चीज़ें आप लोग जान पाओगे। उसके अलावा जो आप लोग जान पाओगे वो है अलग अलग मूवमेंट। जैसे हर एक देश का अपना एक हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट होता है। जैसे भारत में अगर आप देखो तो 1947 में भारत आज़ाद हुआ, उससे पहले यहाँ पे अंग्रेज शासन किया करते थे, उससे पहले यहाँ पे राजा महाराजाओं का दौर था। तो अलग अलग समय में अलग अलग स्थितियाँ रही हैं। उसी प्रकार से अमेरिका में देखें तो अमेरिका में भी अलग अलग मूवमेंट रही होंगी। वहाँ पे भी ब्रिटिशर्स ने शासन किया था, उससे पहले वहाँ का कल्चर क्या था, ये सारी चीज़ें आप लोग इसमें सीखोगे कि अलग अलग समय पे अमेरिका में कौन कौन सी चीज़ें चल रही थी और उसमें समाज किस तरीके से उभर रहा था, या फिर कौन सी ऐसी चीज़ें थी जिससे समाज पर प्रभाव पड़ रहा था, या फिर अल्टीमेटली अगर हम लोग देखें तो समाज में कैसे डेवलपमेंट आ रहे थे, कल्चर या फिर सिविलाइजेशन कैसे चेंज हो रहा था। ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे ये पेपर पढ़ने के बाद। उसके अलावा जो आप समझ पाओगे वो ये है कि जैसे भारत के कंटेक्स्ट में अगर देखो तो यहाँ पे कास्टिज्म बहुत ज़्यादा चलता है, वहीं पे अमेरिका के कंटेक्स्ट में देखो तो वहाँ पे वाइट एंड ब्लैक का कॉन्सेप्ट बहुत ज़्यादा चलता है। तो ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे कि भारत में जैसे यहाँ पे दलित है, स्वर्ण है, ये सारी चीज़ें यहाँ पे चलता है, तो वहाँ पे अमेरिका में कौन कौन सी ऐसी चीज़ें हैं जो बहुत ज़्यादा लोगों के दिमाग में हावी है। तो वहाँ पे महिलाओं को कैसे ट्रीट किया जाता है, पुरुषों को कैसे ट्रीट किया जाता है, जेंडर के बारे में लोगों का क्या सोचना है, क्लास, अलग अलग अमीरों के बारे में लोग कैसे सोचते हैं, गरीबों के बारे में कैसे सोचते हैं, कोई अगर वाइट है तो वहाँ पे कैसे उसको ट्रीट किया जाता है, कोई अगर वहाँ पे पर्टिकुलर रिलीजन से बिलोंग करता है तो उसको कैसे ट्रीट किया जाता है। तो ये सारी चीज़ें आप लोग इस पेपर को पढ़ने के बाद समझ पाओगे। तो अब अगर हम लोग सिलेबस की ओर आएँ तो टोटल आपको 4 यूनिट पढ़ने हैं। पहला जो यूनिट है वो है टेनिस विलियम्स का एक प्ले है, ड्रामा है, द ग्लास मिनेगरी। ये आपको पूरा ड्रामा पढ़ना है, करीब 100 पेज का ये ड्रामा होगा, टेनिस विलियम्स का द ग्लास मिनेगरी। ये ड्रामा आपको पूरा लाइन बाय लाइन पूरा टेक्स्ट आपको पढ़ना है। उसके बाद आपको एग्जाम में आपके क्वेश्चंस पूछे जाएंगे। फिर अगर हम लोग दूसरा यूनिट देखें तो टोनी मॉरिसन एक ऑथर है जो कि अफ्रीकन अमेरिकन ऑथर है। इनका एक नॉवेल है बिलव्ड, जो कि बहुत ही पॉपुलर नॉवेल है। ये नॉवेल आपको पढ़ना है, पूरा टेक्स्ट ये पढ़ना है। उसके अलावा अगर हम लोग देखें, अच्छा मैं यहाँ पे आपको लिख देता हूँ ताकि आपको कन्फ्यूजन ना हो। ये आपका ड्रामा हो गया, ये आपका नॉवेल हो गया, ये आपका सारा हो गया शॉर्ट स्टोरीज। ये सारे आपको शॉर्ट स्टोरीज पढ़ने। एडगर एलन पो का ये शॉर्ट स्टोरी पढ़ना है, ओ हेनरी का ये शॉर्ट स्टोरी द लास्ट लिप पढ़ना है।
एफ स्कॉट फिtzgerald का शॉर्ट स्टोरी द क्रैकअप पढ़ना है, विलियम फॉकनर का ड्राई सितंबर पढ़ना है। आपको ये बुक और ये बुक अलग अलग खरीद लेना चाहिए, जबकि ये जो सारे शॉर्ट स्टोरीज हैं ये आपको इंटरनेट पे मिल जाएंगे। अब ये सारे जो हैं ये पोम्स हैं आपके, ये सारा आपका पोम्स है जो आपको पढ़ने हैं। एनी ब्रैडस्ट्रीट का ये पोम है द प्रोलॉग, ये आपको पढ़ने हैं। वॉल्ट विटमैन का 2 पोम आपको पढ़ना है, ओ कैप्टन, माई कैप्टन और पैसेज टू इंडिया। पैसेज टू इंडिया जो पोम है ये आपको पूरा नहीं पढ़ना, बल्कि लाइन नंबर 1 से लेकर 68 तक ही आपको पढ़ने हैं। तो वॉल्ट विटमैन का 2 पोम आपको पढ़ना है। और ये जो दोनों पोम है ये आपको मिलेगा कहाँ? वॉल्ट विटमैन का एक पोइट्री कलेक्शन है सिलेक्शंस फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास, ये इसका पोइट्री कलेक्शन है सिलेक्शंस फ्रॉम लीव्स ऑफ ग्रास। इसमें 2 पोम आपको पढ़ने हैं, ओ कैप्टन, माई कैप्टन और पैसेज टू इंडिया। उसके अलावा ये 2 और पोएट हैं, इन दोनों का जो पोम है ये क्रॉ टेस्टामेंट इवोल्यूशन पढ़ना है और रॉबर्ट फ्रॉस्ट का द रोड नॉट टेकन, ये पोम आपको पढ़ना है। ओके, तो ये था आपका अमेरिकन लिटरेचर जिसमें ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये सारी चीज़ें पढ़ाऊँ तो आप मुझे दिए हुए नंबर पर मैसेज कर सकते हो। इसके अलावा भी कुछ चीज़ें हैं जो आपको पढ़नी चाहिए, जैसे कि हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है अमेरिका का, अलग अलग मूवमेंट्स वहाँ पे क्या क्या हुए और मेजर लिटरेरी मूवमेंट्स वहाँ पे क्या क्या हुए, ये सारी चीज़ें आपको पढ़नी है। फिर आपको सेमेस्टर 4th में ही जो दूसरा पेपर है MJC 6, उसमें क्या है लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स, ये आपको पढ़ना है। लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स में मेजरली हम लोग क्या पढ़ते हैं कि हमारा जो लैंग्वेज है वो कैसे एक तो डेवलप कैसे किया, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है किसी भी लैंग्वेज का, ये पढ़ते हैं। उसके अलावा लैंग्विस्टिक्स में क्या पढ़ते हैं कि किसी भी लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उसमें ग्रामर कैसे फंक्शन करती है, या फिर जब हम लोग बात कर रहे होते हैं तो हमारे जो शब्द हैं वो कैसे बाहर निकलता है, हम अपने शरीर का इस्तेमाल कैसे करते हैं बोलने के लिए। जैसे अगर आप लोग देखो तो अलग अलग लेटर्स को बोलने के लिए हम अपने लिप्स का इस्तेमाल करते हैं, कई बार नोज का इस्तेमाल करते हैं, कई बार टंग का इस्तेमाल करते हैं, कई बार हमारा जो टंग होता है वो पूरा बाहर निकल रहा होता है, कई बार वो जो टंग है वो पूरा पीछे की ओर होता है। इसके अलावा हम लोग अपने वोकल कॉर्ड का इस्तेमाल करते हैं, हम लोग अपने चेस्ट का इस्तेमाल करते हैं, कई बार इवन स्टमक का भी इस्तेमाल किया जाता है बोलने के लिए। तो जब आप इस पेपर को पढ़ लोगे इसके बाद लिंग्विस्टिक्स के जो अलग अलग फाउंडेशंस हैं वो आप लोग समझ जाओगे कि लैंग्वेज का इस्तेमाल कैसे किया जाता है, उत्पत्ति कैसे हुआ, ये फंक्शन कैसे करती है, हम लोग अपने बॉडी का इस्तेमाल कैसे करते हैं शब्दों को बोलने के लिए। इसके अलावा इंग्लिश लैंग्वेज का इतिहास क्या है ये आप लोग समझ पाओगे। उसके अलावा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी में अंतर क्या है ये आप समझ पाओगे। ये दोनों जो है सो टेक्निकल टर्म है, जब आप इसको पढ़ोगे तो आप समझ पाओगे कि फोनेटिक्स और फोनोलॉजी में क्या अंतर है। जैसे जब भी कोई हम लोग एक शब्द बोलते हैं तो उसको फिर एक छोटे छोटे यूनिट में डिवाइड किया जाता है जिसको फोनीम वगैरह बोलते हैं। तो जब आप इसको पढ़ोगे तो आप अच्छे से समझ पाओगे। तो सबसे पहले जो इस यूनिट को पहले तो 4 यूनिट में डिवाइड किया गया है इस पेपर को, लैंग्वेज एंड लिंग्विस्टिक्स। ओके, इसमें सबसे पहले आप डेफिनेशन पढ़ोगे कि लिंग्विस्टिक्स होता क्या है, लैंग्वेज होता क्या है, और एक लैंग्वेज का कैरेक्टरिस्टिक्स क्या है यानी कि लक्षण क्या क्या है, उसके फीचर्स क्या है, ये सारी चीज़ आप पढ़ोगे। उसके अलावा लैंग्वेज वैरायटीज़, जैसे डायलेक्ट क्या क्या होता है, जैसे हिंदी में अगर हम लोग देखें तो भोजपुरी बोलते हैं, मगधी बोलते हैं। इसके अलावा भी कई तरीके की अलग अलग जगहों पे अलग अलग डायलेक्ट बोले जाते हैं, हरियाणवी हिंदी बोली जाती है, अलग अलग जगहों पे जाओगे तो अलग अलग प्रकार की हिंदी बोली जाती है। तो उसी प्रकार इंग्लिश में भी देखो तो अमेरिकन डायलेक्ट है, ब्रिटिश डायलेक्ट है, ऑस्ट्रेलियन डायलेक्ट है, इवन इंडियन इंग्लिश अलग है ब्रिटिश इंग्लिश से। तो ये जो अलग अलग डायलेक्ट है ये क्या होता है, इडियोलेक्ट क्या है, रजिस्टर क्या है, पिजिन क्या है, क्रियोल क्या है, स्टैंडर्ड लैंग्वेज क्या है, ये सारे टेक्निकल टर्म्स हैं जिसको आप समझने पड़ेंगे, आपको समझना पड़ेगा कि ये सब होता क्या है। उसके अलावा अगर आप लोग देखो तो सिंक्रोनिक एंड डायक्रॉनिक ये क्या होता है, लांग क्या है, प्रोल क्या है, ये सारे कॉन्सेप्ट्स दिए गए हैं, ये सब आपको पढ़ना है। सिंटैग्मेटिक क्या होता है, पैराडिग्मेटिक रिलेशंस क्या होते हैं लैंग्वेज के अंदर, लिंग्विस्टिक्स के अंदर, ये सब आपको पढ़ना है। उसके अलावा फोनेटिक्स एंड फोनोलॉजी ये दोनों क्या होते हैं, लैंग्वेज को कैसे छोटे छोटे यूनिट्स में ब्रेक किया जाता है, फोनीम्स क्या है, एलोफोन्स क्या है। और इसके बाद अगर हम देखें तो ऑर्गन्स ऑफ स्पीच क्या है, हम लोग कौन कौन से ऑर्गन का इस्तेमाल करते हैं स्पीच मतलब आवाज़ बोलने के लिए। उसके अलावा क्लासिफिकेशन ऑफ वॉवेल्स एंड कॉन्सोनेंट्स, किस आधार पे हम लोग वॉवेल और कॉन्सोनेंट्स को डिवाइड करते हैं, कैसे हम लोग अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं वॉवेल साउंड को प्रोड्यूस करने के लिए, कॉन्सोनेंट साउंड को बोलने के लिए कैसे हम अपने बॉडी का इस्तेमाल करते हैं।
सिलेबल क्या होता है, स्ट्रेस क्या है, इंटोनेशन क्या है, ये सारी चीज़ आपको पढ़नी है। उसके अलावा हम लोग मॉर्फोलॉजी के अंदर देखें तो मॉर्फ्स क्या होते हैं, मॉर्फीम क्या होते हैं, एलोमॉर्फ्स क्या होता है, फ्री मॉर्फीम क्या होता है, ये सारी चीज़ें आपको पढ़ने होंगी। वर्ड फॉर्मेशन कैसे किया जाता है। उसके बाद जब हम लोग चौथे यूनिट में जाएंगे तो ओरल ड्रिल्स क्या है, प्रैक्टिसेज कैसे होते हैं, इंग्लिश वॉवेल एंड कॉन्सोनेंट्स के बारे में और ज़्यादा पढ़ोगे, स्ट्रेस के बारे में पढ़ोगे, इंटोनेशन पढ़ोगे, फेनेमिक ट्रांसक्रिप्शन ऑफ आइसोलेटेड वर्ड्स, ट्रांसक्रिप्शन के बारे में अब आप लोग पढ़ोगे कि कैसे किसी भी शब्द को, किसी भी, जैसे एलिफेंट है तो एलिफेंट को हम लोग कैसे ELEPHANT करके लिखते हैं, लेकिन जब हम लोग उसका वो ट्रांसक्रिप्शन पढ़ेंगे तो ट्रांसक्रिप्शन में उसके लेटर्स नहीं लिखे जाते बल्कि उसको सिंबलाइज किया जाता है कि एलिफेंट को जब हम लोग बोलते हैं तो वो बोलने का जो साउंड है उसको कैसे डिनोट करेंगे। तो ये सारी चीज़ें आप ट्रांसक्रिप्शन के अंदर पढ़ोगे। उसके अलावा अगर हम लोग आते हैं 7वें पेपर की ओर, यानी कि इस सेमेस्टर का जो तीसरा पेपर है वो है ब्रिटिश पोइट्री एंड ड्रामा इन 17th सेंचुरी। ब्रिटिश लिटरेचर के अंदर खास करके जो 17th सेंचुरी है, उस 17th सेंचुरी के अंदर जो लिटरेचर लिखे गए हैं ब्रिटेन के अंदर, उसको आप यहाँ पे पढ़ोगे। ये पेपर पढ़ने के बाद आप ये जान पाओगे कि 17th सेंचुरी का जो लिटरेचर का कैरेक्टरिस्टिक है वो क्या क्या है, 17th सेंचुरी के अंदर किस प्रकार के लिटरेचर लिखे जाते थे, और 17th सेंचुरी के अंदर हिस्ट्री क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है ब्रिटेन का, ये सारी चीज़ें आप यहाँ पे समझ पाओगे। उसके अलावा जो मिडिल्टन ऑथर हैं, मिल्टन है, डन है, ये सब के बारे में आप और ज़्यादा जान पाओगे। उसके अलावा सोशल सिचुएशन क्या है, पॉलिटिकल सिचुएशन क्या है, हिस्टोरिकल कंटेक्स्ट क्या है 17th सेंचुरी का, ये सारी चीज़ें आप समझ पाओगे ये पेपर पढ़ने के बाद। तो इसमें भी 4 यूनिट हैं जैसे कि दूसरे पेपर्स में हुआ करते हैं। तो इसमें सबसे पहले पैराडाइज लॉस्ट, जिसमें टोटल 12 बुक है, उसका मात्र आपको पहला किताब पढ़ना है जो कि लिखा गया है जॉन मिल्टन के द्वारा। ओके, उसके बाद अगर हम लोग देखें तो पैराडाइज लॉस्ट एक लॉन्ग पोम है जिसमें भगवान के बारे में और शैतान के बारे में एक कहानी है, एक लंबी सी कहानी है, जिसका मात्र आपको एक किताब पढ़ना है। ओके, उसके अलावा अगर हम लोग दूसरे यूनिट में देखें तो जॉन डन के कुछ पोम्स हैं, द सन राइजिंग, द गुड मॉरो, अ हिम टू गॉड, द फादर, डेथ बी नॉट प्राउड, ये सारे क्या हैं, पोम्स हैं जो आपको पढ़ने हैं। उसके अलावा बेन जॉनसन का एक प्ले है द एल्केमिस्ट, ये प्ले आपको पूरा पढ़ना होगा। ओके, थॉमस मिडिल्टन का एक प्ले है वुमेन बी अवेयर वुमेन, ये भी एक प्ले है, ये प्ले आपको पूरा पढ़ना होगा। ये दोनों किताब आप खरीद सकते हो, ये पोम्स आपको सारे इंटरनेट पर मिल जाएंगे। जॉन मिडिल्टन का पैराडाइज लॉस्ट बुक 1, ये भी आप खरीद सकते हो। तो ये था आपका सिलेबस। अगर आप चाहते हो कि मैं आपको ये पूरा सिलेबस पढ़ाऊँ तो आप मुझे व्हाट्सएप पे मैसेज करो, और अगर आप चाहते हो खुद से पढ़ने के लिए तो सारे बुक्स आप खुद से खरीद सकते हो। उसके अलावा इंटरनेट वगैरह पे शॉर्ट समरी वगैरह आपको मिल जाएगा, तो उन सारी चीज़ों के थ्रू आप इन सारे टॉपिक्स को अच्छे से पढ़ सकते हो। ओके देन, बाय बाय।